Today, I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launchpad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. अगर आपने इस सेल को मिस कर दिया तो आपकी सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप. गोइंकास में शुरू हो गया है द आरडी सेल, द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर. और गोइंकास के हर ब्रांचेस में ये सेल चल रहा है. डिगलीपुर, रंगत, कदमतला, मायाबंदर, कोटडैम, सारे ब्रांचेस में गोइंकास लाया है आरडी सेल. मैंने तो अपना धमाकेदार शॉपिंग कर लिया है. What are you waiting for? Visit your nearest Goenkas before the RD sale ends. जय हिंद. मैं यमी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं. आप सबको याद ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले भी हम जो है हमारे अंडमान निकोबार के बहुत सारे जो ट्रक ओनर्स हैं भातू बस्ती में, उनसे हमने एक इंटरव्यू किया था जहां पर उन्होंने जो वे मशीन ब्रिज रखा हुआ है माइल तिलक में, उसको लेकर उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी थी. एंड वे सारे ट्रक ओनर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स उन्होंने बताया था कि ये एक बहुत अच्छी पहल है. वे चाहते हैं कि सबके साथ न्याय हो. जो भी वहाँ से गुजरे सामान लेके सबको जो है हमारे आरटीओ के तरफ से, हमारे एसटीएस विभाग के तरफ से उनका वज़न चेक करके वहाँ से भेजना चाहिए. उसके लिए उन सब ने जो है सहमति भरी थी. इससे जो है कानून का भी पालन होगा, किसी के साथ गलत भी नहीं होगा. वरना इन्हीं लोगों का कहना है कि जो जानकार लोग हैं उन लोगों को ओवरवेट करके भेज दिया जाता है और जो जानकार नहीं है उन लोगों के ऊपर में फ़ाइन चढ़ाया जाता है. ऐसा बहुत सारा मसला उठा था इसको लेकर. तो जब से वहाँ पे ट्रक ओनर एसोसिएशन ने अपना एक वे मशीन ब्रिज रखा है माइल तिलक में, तो तमाम ट्रक ड्राइवर्स ये चाहते हैं कि वहाँ से जितने भी गुजरे, चाहे नॉर्थ एंड मिडिल की तरफ जा रहे हो या वहाँ से माल लाद कर आ रहे हो, उन सब का जो है उस जगह पर हमारे आरटीओ को सख्ती के साथ में सबका वज़न कराकर ही भेजना. और जो भी निर्धारित वज़न से ज़्यादा अपना वज़न लेके जाते हैं तो कानून के तहत जो फ़ाइन होता है वो उनके ऊपर लगाना चाहिए, जिससे नियम कानून का पालन भी होगा और किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा. और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों इन ट्रक ड्राइवर्स को, उनके ओनर्स को ये निर्देश दिया गया है हमारे प्रशासन की ओर से कि वे जो है जिन जिन ट्रक्स में, चाहे वो 4 पहिया हो, 6 चक्का हो या 8 चक्का हो, उनका जितना कैपेसिटी है, वेइंग कैपेसिटी है, माल लेके जाने की जो क्षमता है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं लेके जाना चाहिए, ताकि वे किसी भी प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त ना हो, जिससे उनके जान व माल को भी बचाया जा सके. और साथ ही जहाँ पर अगर बाई चांस अगर दुर्घटना होता भी है तो किसी और की जान व माल को भी नुकसान ना हो. उसके अलावा हमने इसी मुद्दे को लेकर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट श्री रजनीश सिंह जी, हमने उनसे भी बात की और उन्होंने भी यही बातें उस हमारे एपिसोड में आप देख सकते हो. लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि साफ तौर पर कहा कि जो नियम कानून बनाया गया है तमाम ट्रक ड्राइवर्स को, उनके ओनर्स को उन्हीं नियम कानून के अनुसार ही काम करना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी. इससे जो, और उन्होंने एक बात और कहा कि हमारा जो हाईवे है जो नॉर्थ एंड मिडिल जाता है, उसकी उन रोड्स की चौड़ाई भी उतनी ज़्यादा नहीं है. तो जब 2 ट्रक आमने सामने से गुजरते हैं तो उनको जो है अपनी गति को बहुत धीमी करनी पड़ती है और बहुत सावधानी से आर पार होना पड़ता है. और अगर ऐसे में अगर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं ओवरवेट की वजह से, तो इससे बहुत क्षति पहुंच सकती है. इन सारी बातों को लेकर एक बार फिर हमारे साथ ट्रक ओनर एसोसिएशन के कुछ लोग हैं, यहाँ पे कुछ ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, और वे सब जो है डॉक्टर अरुण मलिक, आम आदमी पार्टी के टीम लीडर हैं, उनके पास आए हैं इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए. एक ख़ास वजह यह भी है कि
मनोज पॉल नाम का जो व्यक्ति है वो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में वहाँ पर कुछ ट्रक ड्राइवर्स को लेकर आंदोलन की बात कर रहा है, चक्का जाम की बात कर रहा है। और उनका ये कहना है कि मनोज पॉल चाहता है कि जो ट्रक ड्राइवर्स है इनको किसी भी प्रकार की चेकिंग नहीं करनी चाहिए, ये जैसे आना जाना कर रहे हैं आना जाना करें। उनके अनुसार ये जो वे मशीन ब्रिज है वो किसी हरिदासन नाम के आदमी का है जो गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे चला रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों से अपने मनमानी तरीके से पैसे ले रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके खिलाफ मनोज पॉल वहाँ और भी कुछ ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके साथ में इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन चक्का जाम करने की तैयारी कर रहा है 3 अगस्त को। इसी सिलसिले में जब ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन के लोग यहाँ डॉक्टर अरुण मलिक जी के पास आए, उन्होंने हमें भी इसे संपर्क किया और अपनी इच्छा जताई कि इस मसले को लेकर वे जो है आम जनता के सामने अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डॉक्टर अरुण मलिक जी एंड आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। वहाँ पे जो चक्का जाम की तैयारी हो रही है उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? जय हिंद सर। जय हिंद यामिन जी। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए, और आप लोगों को भी मैं थैंक्स बताना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और इस मुद्दे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अंडमान के द्वीप वासियों को भी अपना नमस्ते बताना चाहता हूँ। ये वे ब्रिज एक्चुअली एक अंडमान निकोबार ATR ट्रक ओनर्स एसोसिएशन है, ATWA। ये एसोसिएशन ने 2025 में मुझे नहीं पता कितना पहले, लेकिन 2025 मई में ये वे ब्रिज बनाने के बाद, ये किसी का पर्सनल नहीं है, ये एसोसिएशन ने उनका जो मेंबर है उन लोग बनाए। तो ये सब चीज़ मुझे कैसा पता चला, क्योंकि उनका जो सेक्रेटरी मेरे घर पे आए, यही जगह पे आए, आके मेरे को बोले डॉक्टर साहब हम लोग इतने बार चिट्ठी उठी लेके, लेकिन ये वे ब्रिज को ऑफिशियली यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है। फिर मुझे ये भी पता चला कि ये वे ब्रिज हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के STS डिपार्टमेंट ने इसको इनाग्रेट भी किया है 25 में इन द मंथ ऑफ मई और जून। तो उसके सारा पेपर्स देखने के बाद ये भी पता चला कि NHIDCL ने भी इसके बारे में बोला, क्योंकि बहुत ओवरलोडेड ट्रक जा रहा है। आप अभी बताया, और मैंने भी रजनीश सर का इंटरव्यू देखे है कि हमारे जो रोड्स है वो NH4 तो है लेकिन उतना चौड़ा नहीं है। तो हमें रोड रेस्ट्रिक्शन तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के चलते बहुत सारा एक्सीडेंट भी हो रहा है और ड्राइविंग में भी ड्राइवर्स को प्रॉब्लम होता है। प्लस 2 गाड़ी, अगर बड़ा गाड़ी एक जगह में आ गया, तो आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्हीकल, वहाँ में क्लियरली इंस्ट्रक्शन है 12 टन से ज़्यादा वजन वाला को पार नहीं होना है ऑन द बोट। तो ये सब जो प्रॉब्लम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत पहले से ही सोच रहा है, और लकीली हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं बनाया ये वे ब्रिज, ये एसोसिएशन ने इसलिए बनाया कि उनको लगा कि हमारा जो ट्रक्स है उसमें गुड्स लेके जा रहा है, इनका सेफ्टी होना चाहिए, रास्ता का सेफ्टी होना चाहिए, हमारे शिप का सेफ्टी होना चाहिए, ये सब मामले में। फिर मैं सारा पेपर को थोड़ा सा स्टडी किया, फिर मैं खुद गया उनका वे ब्रिज में। हम और हमारे आम आदमी पार्टी की टीम, अहमद साहब भी थे साथ में, हम लोग गए, जाके देखा, तो वहाँ पे देखा तो इट्स रियली ए फंक्शनल वे ब्रिज जिसको खाली ऑफिशियली शुरू करना है। तो वो देख के आने के बाद फिर मैं एक तो चिट्ठी लिखा हमारे जो कमिश्नर कम सेक्रेटरी शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इस पर्टिकुलर मामले में शिपिंग का भी इंगेज करना है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इंगेज करना है। फिर उसके बाद मैंने हमारे रजनीश जी से मिला। रजनीश सर वॉज वेरी पॉजिटिव, लेकिन मैं भी मीडिया में देखा कि कभी कभी कोई लोगों बोल रहा है कि जब उनका इंस्पेक्शन होता है तो इंस्पेक्शन किसी स्पेसिफिक ड्राइवर को कर रहा है, दूसरा को नहीं कर रहा है। तो मेरे को लगा कि यहाँ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है। जो अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी जो ने कल का जो चक्का जाम का बात कर रहा है, हम तो बोलेंगे देखिए हम आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता है, और हम वही काम करेंगे कि जो 10 बंदा सोचता है कि ये सही है, ये वे ब्रिज होना ज़रूरी है। अभी 2026 है, अभी मैंने देख रहा था कोई बोल रहा था कि 50 साल से इस तरह चल रहा है। अरे भाई 50 साल से हम तो बहुत कुछ गलत कर रहे थे, अभी हमको सही तरीक़ा से करना है। तो ये जो 3 तारीख वाला है ये तो होना ही नहीं चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 जो लोग कर रहा है, जो भी ड्राइवर मिसगाइड हो रहा है, उनको मैं बोलूँगा कि ये इलीगल चीज़ को सपोर्ट ना करें। आप
जो काम सही है उसके लिए सपोर्ट करें। लेकिन हाँ, आपके माध्यम से ये भी बता रहा हूँ, जो भी हमारे ड्राइवर भाई लोग हैं, आप लोगों का ड्यूटी है कि उसमें जो रेस्ट्रिक्ट जितना भी लिमिट है वही उतना ही वज़न लेके जाना है। अगर आपका मालिक बोलेगा कि नहीं आप भातू बस्ती से इतना चढ़ाया, देखिए मेरा पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पोर्ट ब्लेयर से माल उठाया 12 टन, अभी भातू बस्ती में जाके फिर एक्स्ट्रा चढ़ा लिए। अब ड्राइवर को ही पता होगा, लेकिन पेपर में 12 टन ही है। हमने ये चीज़ सेक्रेटरी को भी एक्सप्लेन किया कि मैम ये चीज़ हो रहा है कि दोबारा जाके लेते हैं, लेकिन वही स्लिप 2 तरह का दे रहा है। 200 बस्ता अगर सीमेंट का अगर चढ़ा है उसका परमिट है। अब ये क्या करते हैं, 200 का लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 300 का ले रहा है, 400 का भी ले रहा है, वो 2 बना देते हैं। और आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहता हूँ कि यू मेक इट मैंडेटरी कि जो भी गाड़ी हमारा मिडिल स्टेट से पास हो रहा है वो गाड़ी 12 टन से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि DSS ने बोल दिया है कि द रेस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम लिमिट जो हमारा व्हीकल फेरी उसमें 12 टन ही अलाउड है। बिल्कुल, जैसे अभी डॉक्टर अरुण मलिक जी ने बताया, एंड हम सब जानते हैं, ये बहुत आम सी बात है कि हर प्रकार की जो गाड़ी होती है, ट्रक्स होते हैं, उनका एक अपना वज़न होता है और उस पर लादने का भी एक लिमिट वज़न होता है। उससे ऊपर अगर लादेंगे तो ना सिर्फ दुर्घटना होने का खतरा रहेगा, गाड़ी के इंजन को नुकसान होगा, गाड़ी के टायर्स को नुकसान होगा, और जिस भी रास्ते से वो जाएगी उस रास्ते को भी नुकसान होगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही जो है परिवहन विभाग ऐसे ऐसे कानून नियम निकालते हैं कि किस गाड़ी में कितना वज़न होना चाहिए। और अगर हमें ये जानना है कि उस गाड़ी में कितना वज़न है तो बहुत आसान है, किसी भी गाड़ी का जो ओनर्स होते हैं उनसे RC बुक लीजिए, उसमें जो है गाड़ी का एक्चुअल जो वज़न है वो उसमें लिखा रहेगा, और जब आप पूरा वेट कराओगे तो पता चल उसमें से पूरे वज़न से जब आप गाड़ी के वज़न को माइनस करोगे तो माल कितना वज़न है वो ऐसे ही पता चल जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। तो इसी हिसाब से जब देखा जाता है कि वे ओवर वेट है तो उनके ऊपर में चार्ज किया जाता है, और ये चार्ज आपको परेशान करने के लिए नहीं है। ये बात सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सर ने ही बताया कि अगर आप नियम कानून को फॉलो करोगे तो आपकी सुरक्षा के लिए ही, ताकि और लोग ऐसे कानून का उल्लंघन ना करें, इसलिए इतना हैवी चार्ज 20-22 हज़ार रुपये फ़ाइन चढ़ाया जाता है, ताकि आप ऐसे उल्लंघन करने से बचें जो आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी गाड़ी की सुरक्षा के लिए है। सरकारी प्रॉपर्टी जैसे रोड हो गए या बाकी चीज़ अगर दुर्घटनाग्रस्त होती है जिसमें वे नुकसान होंगे, उनकी सुरक्षा के लिए है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि डिगलीपुर में फार्मर्स एसोसिएशन ने कुछ उनको प्रॉब्लम हो रहा था, इसी से लिंक था कि उन लोग गाड़ी नहीं आ रहा है क्योंकि गाड़ी वे मशीन में कुछ प्रॉब्लम, RTO का कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस बता रहा था। तो मैंने एक्चुअली कांटेक्ट किया उनको कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है। RTO अगर आपको फ़ाइन कर रहा है ज़रूर कुछ कारण होगा, और उनका दूसरा और भी ये मैंने ब्लेम कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को कि खाली हमारा ही छोटा व्हीकल को तकलीफ़ दे रहा है, हमारा सब्जी ख़राब हो रहा है। हम बोले देखो जो कर रहा है हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो अपना रूल्स को मैंने इम्प्लीमेंट कर रहा है, सही सर, वो सही, करना भी चाहिए। तो इसके बाद मैं अभी देखा कि ये अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस का हमारा मिस्टर मनोज पॉल ने ये जब इनवाइट किया तो मैं भी सोचा कि ये तो गलत, मुझे लगा ये गलत है, क्योंकि ये वे ब्रिज होना चाहिए और सारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली इस तरह और भी 1-2 बनना चाहिए ताकि लोग सही नियम को पालन करें और रोड ट्रैफिक जो भी है उनका जो नियम है उसको पालन करें। कल का जो हो रहा है मुझे नहीं लगता वन शुड पार्टिसिपेट इन दैट। और अगर आप पार्टिसिपेट करो मीन्स आप गलत चीज़ को साथ दे रहे हो। और डॉक्टर मलिक आम आदमी पार्टी का लीडरशिप में मैं तो किसी को भी नहीं बोलूँगा कि आप जाके इस तरह गलत मुद्दा में आप उठाओ। अगर कोई सही मुद्दा होता मैं बोलता हाँ मैं भी आपके साथ हूँ। डॉक्टर अरुण मलिक जी ने खुले शब्दों में कहा है कि अगर इसमें किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, तो जो कानून के ख़िलाफ़ है, जो हमारी सुरक्षा को लेकर बात खड़ी करती है, तो ऐसे किसी भी
फंक्शन में आप हिस्सा ना लें, ऐसे किसी भी धरना प्रदर्शन में आप हिस्सा ना लें। तो चलिए, हमारे साथ कुछ ट्रक ओनर एसोसिएशन के लोग भी हैं, हम चाहेंगे कि वे भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। राजेश जी, जो कल धरना प्रदर्शन का बात चल रहा है डिगलीपुर में, शायद आपका क्या कहना है इस? सर, हम लोग तो कोई चक्का जाम करें, हम लोग जो कानून है कानून के हिसाब से चलना चाहिए। अभी समझिए मेरा गाड़ी की 10 टन कैपेसिटी है, अभी हम उन लोग सोचते हैं कि अगर 15 टन डाल के जाएंगे तो उन लोग के लिए अच्छा है। अब उनको ये नहीं पता है कि ड्राइवर का सेफ्टी, ड्राइवर के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, उन लोग तो रोड में नहीं देखता है, मालिक लोग तो रोड में आके देखता नहीं है। अभी टायर ब्लास्ट होता है, टायर चेंज करना उसे मालिक आके रोड में आके तो नहीं देखता है। जंगल में 1 दिन 2 दिन हम लोग पड़े रहता है, तो वो तो कोई आके देखता नहीं है। अभी समझे जंगल में टायर ब्लास्ट हो गया तो पड़ा रहा, दो एक ही साथ भी होता है जो ओवरलोड की वजह से। बिल्कुल। अभी जब आरटीओ जब से चालान मारना शुरू हुआ तब से हम लोग को पता चला कि ये कानून इस तरह भी है करके, हम लोग को पहले पता नहीं था। अच्छा। तो बराबर कैपेसिटी है, इतना है, इतने ही में जाना है करके हम लोग भी वो चीज़ तो हम लोग नोट भी नहीं किया, हम पता भी नहीं था। अभी जब से मतलब कानून इस तरह चालान मारना शुरू किया तब से हम लोग को भी आराम हो गया, गाड़ी चलाने भी आराम, कहीं टायर पंचर नहीं, कोई ब्लास्टिंग नहीं है, आराम से जाता, आराम, कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से जाके आराम से आता हम लोग। हाल ही में देख लीजिए, कल ही का बात है, कल एक छोटा पिकअप पलटी हुआ ओवरलोड की वजह से। कहाँ पे? पुल तलक पे कल ही हुआ है, और वो ओवरवेट था? ओवरलोड था, कंफर्म है ओवरलोड। Okay. बस हम लोग क्या वेट करके स्लिप लेके जाके अब चेक पोस्ट में दिखा के एंट्री करके वो कर देने से बस। मनोज पाल जो है वो जो सोशल मीडिया में जो है अनसन बक रहा है, बेवकूफ है सर, मैं इनको बेवकूफ बोल रहा हूँ। थोड़ा से भी गाड़ी का बारे में, मोटर व्हीकल का बारे में इसको नॉलेज ही नहीं है सर, बिल्कुल। वो अपना वो क्या समझ रहा है हमें तो नहीं मालूम। लेकिन लोग भी तो उसका साथ दे रहे हैं ना, और भी भुगत रहे हैं सर। अब ये स्टैक क्यों टूट गया सर, उनका साथ क्यों नहीं दिया? जो 1 तारीख को जो होना था, 1 तारीख को क्यों स्टैक तोड़ दिया उन्होंने? क्यों? थोड़ा मैं पूछना चाहता मनोज पाल से, आप बोल रहा था फ्लाइट से उतर गया, मेरा रिसीव कर लिया, मैं 12 टाइम हूँ, सबको कन्वे करके आ रहा हूँ, बिल्ली ग्राउंड में हूँ, रंगत में हूँ, क्यों 1 तारीख को क्यों उनको सब्जी आना था? फ्राइडे मार्केट है, संडे मरे फ्राइडे आना है, संडे आना है, ये सब मनोज पाल। तो अभी 3 तारीख को हो रहा है ना, कल होएगा। वो करने दीजिए, कितना समर्थ करता हूँ। जो ड्राइवर्स लोग है, जो हॉनर्स है, उनको मालूम होगी कि कर रहा है क्या करे, उनको किसी पैसा चाहिए, मनोज पाल को सिर्फ पैसा चाहिए। अच्छा, अगर आप लोगों का वेट ब्रिज जो रखा है माइल तिलक में, वहां से हर गाड़ी अगर वजन करके जाएगा वहां से, और वहां से आने वाली गाड़ी भी वजन करके आएगी जो नॉर्थन मिडिल से आते हैं, तो उससे क्या फायदा क्या है? उससे फायदा सर, बहुत कुछ फायदा सर। ड्राइवर को मेन चीज, ड्राइवर हैवी लोड होने से सर एक्सीडेंट हो जाएगा तो ड्राइवर को नुकसान है, गाड़ी वाला को नुकसान है, और जो रास्ता में पब्लिक को नुकसान है, रोड को नुकसान है, प्लस आपका व्हीकल फेरी को नुकसान है। रैम टूट जाएगा तो 2 दिन तक पब्लिक बस नहीं चढ़ेगी, और पब्लिक को नुकसान। छोटे छोटे बच्चों को लेके जो है मिडिल स्टेशन में खड़ा रहता, पानी तक नहीं है सर, लैट्रिन बाथरूम ठीक नहीं है सर, वहाँ पे खाने का कोई सुविधा नहीं है सर वहाँ पे। आप लोगों का जो वहाँ पे जो वे मशीन ब्रिज जो रखा हुआ है, कहते हैं कि वो इलीगल है? सर वो लीगल जमीन है। ओके, एकदम कुछ लीगल है, कानूनी तरीके से ही हो रहा है। तो इसमें हुआ था, सब ठीक कर दिया, सब लीगल ही है। ओके। जब आप लोगों का वजन किया जाता है वहां पे, तो वो वजन करने का जो फीस है वो ट्रक ड्राइवर को देना पड़ता है कि आरटीओ वाले देते हैं? आरटीओ देते हैं। ये सुविधा भी मिल जाता है आप लोगों को। तो आप भी, राजेश जी, आप भी नहीं चाहते हो कि कोई भी इस चक्का जाम का समर्थन करे? नहीं। आपको तो पता है, मैं बिना इन्वेस्टिगेट करके, बिना सोच के, बिना एविडेंस के बेसिस मैं कुछ भी बोलता भी नहीं हूँ, लिखता भी नहीं हूँ। तो ये जो मैंने जो रिक्वेस्ट भेजा था ना एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये वे ब्रिज जो है इसको यूटिलाइज करना चाहिए, इसको ऑपरेशनलाइज करना चाहिए, तो उससे पहले ये सारा क्वेश्चन मैं पूछा। इनका जो एस्टैब्लिशमेंट है, इनका जो जमीन है, इनका कोई भी विदाउट रूल्स इफ दे हैव डन एनीथिंग। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब ड्राइविंग करते हो, आप लोग मेंबर भी हो इस एसोसिएशन का, और आप लोग रूल्स को फॉलो करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे रजनीश जी जो बोल रहे थे कि धीरे धीरे ड्राइवर्स, देखिए अल्टीमेटली ओनर तो बोलेगा आप 15 टन 30 टन ले जाओ, लेकिन ड्राइवर को बोलना है कि सर मैं नहीं ले सकता हूँ, कि ये रूल है, आपको नहीं पकड़ेंगे, मेरे को पकड़ेंगे, आपका गाड़ी सीज होगा, आपको प्रॉब्लम हो। ड्राइवर का लाइसेंस सर सीज हो जाता है, वो अपना बीवी बच्चे 3 महीने सीज होता है, बीवी बच्चों को कैसे पालेगा सर? अपना मालिक अपना अपना बैठेगा उधर, अपना बीवी बच्चों को मालिक आके देखेगा सर। मनोज पाल को मालूम है सर ये सब चीज? बात मैं सीधा चैलेंज करके बोलता मनोज पाल को, ये सब चीज नहीं मालूम उनको। आप सब लोग भी ट्रक चलाते हो, तो आप लोगों को भी ये जो कानून नियम बनाए गए हैं इससे कोई आपत्ति नहीं है? हाँ सर, आपको? नहीं सर।
नहीं है। देखिए तमाम यहाँ पे जितने लोग हैं एक बार फिर डॉक्टर अरुण मलिक के पास आए और उन्होंने अपनी बात जो है डॉक्टर अरुण मलिक के सामने भी रखी और हमें भी बुलाया यहाँ पे ताकि ये कवरेज आप सब तक पहुंचे, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश आप सब तक पहुंचे। यहाँ पर अब विपरीत ही हो रहा है कि आम जनता चाह रही है कि वे कानूनी तरीके से अपना काम करे, मगर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जैसा पहले से चलता आया है वैसा ही चले। अभी अभी राजेश भाई साहब ने कहा, ये भी एक ट्रक ड्राइवर है, कल यानी कि 1 अगस्त को कदमतला में एक पिकअप जो है ओवरवेट होने की वजह से पलटी हो गई। बस यही वजह थी कि जितने भी ट्रक ओनर्स हैं उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म किया कि उनकी गाड़ी भी सुरक्षित रहे, उनके ड्राइवर भी सुरक्षित रहे और जो नियम कानून है उसके तहत वे लोग काम करें। तो उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया पूरी कानूनी नियम को पालन करते हुए एंड उन्होंने एक वेट ब्रिज भी वहां पे अपना रखवाया, अपने खुद के पैसे से जमीन रेंट में लिया एसोसिएशन की तरफ से, अपना मशीन लगाया वहां पे और वे ये चाह रहे थे कि प्रशासन इसमें उनकी मदद करे कि जो भी वहां से पार हो वे जो है अपने गाड़ी के सामान को वजन करा के वहां से पार हो, ताकि कोई भी जो लिमिट दी गई है सरकार प्रशासन की तरफ से कि इस गाड़ी में इतना वजन इसका सीमित होना चाहिए, इस गाड़ी में इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा कोई लेके नहीं जाए। इससे बहुत सारा फायदा है, गाड़ी को फायदा है, सड़क को फायदा है, जो बोट में वे पार होते हैं उस बोट डैमेज होने से बचता है। तो एसोसिएशन ने एक बहुत अच्छा उपाय निकाला और ये इस चीज को शुरुआत की, मगर वहीं पे कुछ लोग हैं, इन सब का यही कहना है कि मात्र 4 पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में ये लोग अपनी जिंदगी को कितनी बड़ी जोखिम में डालते हैं इसका इन्हें अंदाजा नहीं है। बस उन्होंने जो है मनोज पॉल के साथ मिलकर बताया कि जिस तरीके से पहले चलता था अब उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रक ओनर एसोसिएशन ने जो वेट ब्रिज रखा है उससे पार होने से हमारी गाड़ी को फाइन किया जाता है। हाँ, अगर हम इतना सामान नहीं लेके जाएंगे तो सामान का दाम बढ़ जाता है। ये सारे वजह बता रहे, सामान का दाम बढ़ना नहीं बढ़ना ये एक अलग मुद्दा है। इसके लिए हमें प्रशासन से जोर करना चाहिए कि क्यों हमारे अंडमान निकोबार में अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट्स है। ये एकदम सही बात है। एमआरपी कई जगह हमारे शहर श्री विजयपुरम में भी एमआरपी के ऊपर में भी कई सारी सामानें बिक्री होती है, ये कंप्लीटली एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो कानून है कि इस तरीके से जो ट्रक्स होते हैं, पिकअप्स होते हैं, जो एलपी गाड़ियां होती है, जो ट्रेलर गाड़ियां होती है, उनको जो है वजन का जो सीमा दिया गया है उसके ऊपर ना लेके जाए। इसी के पक्ष में तमाम बहुत सारे लोग यहां पर आए। अरुण मलिक जी ने भी अपनी बातें रखी, प्रतिक्रिया रखी और वे सब जो है मनोज पॉल ने जो ऐलान किया है कि 3 तारीख को एक बार फिर वो धरना प्रदर्शन चक्का जाम का प्रयास करेंगे। इनका सबका यही कहना है कि इस पर उनका समर्थन नहीं करना चाहिए, उल्टा बाकी भी जो ट्रक ओनर्स है उनको कानून का साथ देने के लिए इन ट्रक ओनर एसोसिएशन के साथ आना चाहिए। जी सर बोलिए। हाँ, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखा कि उनका जो मैनिफेस्टो है ना कल का, कि एक चीज ये भी बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के डिमांड करके इसको बंद करवाना है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को यही रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से, और प्लस मैंने भी इसको टेकअप करूंगा कि इसको किसी भी हालत में जो ऑपरेशनलाइज हुआ है इतना दिन बाद में, उसको बंद तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए और लॉ एनफोर्समेंट को बहुत अच्छी तरह इंप्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बूथ बनना जरूरी है सर। आरटीओ का 100%। क्यों, किस लिए? किस लिए? चेक करे जाके जो गाड़ी वजन होता है नहीं होता, चेक करने के लिए। बूथ भी कंपलसरी करके, क्यों हर स्टाफ आके बराबर 24 आवर्स नहीं रह सकते, तो खाली क्या कंपलसरी कर देने से वेट स्लिप दिखा के, मतलब आरसी बुक वेट स्लिप दिखा के वो जो हमारा जो गेट में जो गेट कीपर देके जाते हैं उसे चेक करा के चेक पोस्ट में चेक करेंगे, चले जाएंगे। इनका एक और सुझाव है कि अगर वहां पे आरटीओ के स्टाफ हर वक्त नहीं भी रह सकते हैं तो अगर ये भी कंपलसरी कर दिया जाए कि जो भी गाड़ी वहां से पार होता है, हम अनुमान लगाएं कि कितनी ट्रक्स पिकअप के साथ वहां से डेली पार होती थे। आप लोगों का कहना 60-70 ट्रक ज्यादा से ज्यादा जाती होगी, कभी कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा 70 तक जाता होगा, है नहीं? तो और ये अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग कन्वे में जाते हैं ये, तो प्रत्येक ये 60-70 ट्रक्स या पिकअप इनको जो है कंपलसरी वहां से अपना वजन कराना चाहिए और फिर कन्वे स्लिप के साथ में अपना वेट वाला स्लिप भी वहां पे दिखा के पार किया जाए। जिनका ओवरवेट होगा तो वहीं पे उनको
फाइन किया जाएगा, और जो नहीं होगा तो फिर वे आराम से अपना कॉन्वे के साथ में पार हो पाएंगे। मगर दिक्कत इसमें यह रहेगी कि अगर आरटीओ का कोई स्टाफ वहां पे मौजूद नहीं रहेगा तो उनको फाइन करने वाला वहां पे कौन रहेगा, यह अधिकार किसके पास रहेगा। ये ट्रक ओनर एसोसिएशन तो फाइन नहीं कर सकते उनको, ना ही उनको रोक सकते हैं। इसलिए हमारा भी ये निवेदन रहेगा कि किसी ना किसी तरीके से आरटीओ का एक स्टाफ वहां पे शिफ्ट वाइज 24 घंटे रहे, जितनी गाड़ियां वहां से पार होती है वे उनको चेक करें और फिर नियम अनुसार उनको वहां से जाने की इजाजत दी जाए या उनके ऊपर में फाइन लगाया जाए। लेकिन कभी कभी चुनकर रैंडमली अगर इस तरीके से चेकिंग होगी तो लोग भी बहुत दिमाग लगाते हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। तो वे पता लगा लेते हैं कि आज चेकिंग हो रही है नहीं हो रही है, किस वक्त चेकिंग हो रही है नहीं हो रही है, उस वक्त वे अपनी गाड़ी को होल्ड कर देते हैं। एक दिन अगर आरटीओ के ऑफिसर गए तो अगले दिन नहीं जाते हैं, सुबह को गए तो शाम को नहीं रहते वहां पे, तो वे अपनी गाड़ियों को पार करा देते हैं। इस तरह की कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी, इन सब चीजों को अगर वाकई में रोकना है तो जो कदम ट्रक ओनर एसोसिएशन ने लिया है उसका जो है हमारे प्रशासन को भी, ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग को भी जो है समर्थन करना चाहिए, जब तक उनका अपना खुद का वे मशीन ब्रिज वहां पे नहीं लग जाता है। और इनका सहयोग करते हुए एक आरटीओ स्टाफ को वहां पे रखना ताकि प्रत्येक गाड़ी की जांच की जाए कि वो ओवरवेट है या नहीं है। हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी जानकारियां दी है। डॉक्टर अरुण मलिक सर को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो हमेशा ऐसे जरूरी मुद्दों पर आगे बढ़ के आते हैं, लोगों को अपने घर बुलाते हैं, दफ्तर बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और उन मुद्दों को प्रशासन आम जनता के समक्ष रखते हैं ताकि इन सारे मुद्दों में क्लैरिटी आए और जो भी समस्या है उसका समाधान निकले। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल यानी कि 3 तारीख को मनोज पॉल ने जिस चक्का जाम का ऐलान किया है, जो पहले ही विफल हो चुका है 1 तारीख को, क्या अब वो 3 तारीख को होता है या नहीं होता है। और तमाम जितने ट्रक ओनर्स है, ट्रक ड्राइवर्स है, उनका यही कहना है, बाकी भी ट्रक ओनर्स को, कि वे जो है इसका समर्थन ना करें क्योंकि ये गैर कानूनी है, इससे आपके जान व माल दोनों को नुकसान है। इनका भी यही कहना है कि अपने खुद की हिफाजत के लिए, अपनी गाड़ी की हिफाजत के लिए ये जो लागू हुआ है ट्रक ओनर एसोसिएशन की तरफ से, इसका समर्थन करें ताकि हम सब मिलजुल कर अपनी रोजी रोटी भी कमा सके और सुरक्षित भी रहे। ऐसे अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।